तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है जो सीजीएल 2023 में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे 22 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हम लोग 1 से 30 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। सीजीएल 23 से रिलेटेड कई सारे सॉल्यूशंस वीडियो इंग्लिश के आपको अपलोड हो चुके हैं। आप देखिए, अब हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। मैं पर डे आपके सामने क्वेश्चन टेस्ट दे दूंगा, आप बनाइए, उसका आंसर मैं भी पब्लिक करूंगा ताकि आप एक ओवरऑल कंटेंट देख सके कि आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए ठीक है, 31 नंबर सवाल से हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी लाइन बोलूंगा। मन में हमेशा जीत की आस बनाए रखिए, नसीब के भरोसे मत बैठिए। मन में हमेशा जीत की आस बनाए रखिए, नसीब के भरोसे मत बैठिए। नसीब बदले या ना बदले, आपकी मेहनत से आपकी किस्मत बदलनी चाहिए। ठीक है, नसीब बदले या ना बदले, आपकी मेहनत से आपकी किस तकदीर, आपका वक्त जरूर बदलना चाहिए। तो इतनी मेहनत करनी है इस सीरीज के साथ, इस दयानंद इंग्लिश के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर सवाल है, 4 सेकेंड और नेग्लेक्टेड चाइल्ड। इसलिए बहुत सारे चाइल्ड होते हैं जिसको गली उली में या सड़क पे छोड़ दिया जाता है ना। और जो ऐसे बच्चे जो गलियों में समय बिताते हैं, आप लोग देखा होगा मुंबई कोलकाता बड़े बड़े शहरों में कई बच्चे होते हैं, गाड़ी उड़ी के आसपास आया, आप स्टेशनों में जाओ तो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं। तो ऐसे बच्चे को वेफ बोला जाता है ना, जिसका अपने तो होते हैं लेकिन इस तरह गलियों में घूम फिर कर मांग छान कर खाना में जो है इनका दिन कट जाता है, तो वेफ बोलते हैं। बाकी फ्यूगिटिव भगोड़ा होता है, वल्नरेबल जो आसानी से प्रभावित हो जाए। मिसक्रिएंट एक आपके सामने अच्छा वर्ड होता है जो एक्चुअली वो उस व्यक्ति को बोलते हैं जो लॉ को ब्रेक करता है, जो नियम को भंग करता है, मिसक्रिएंट बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। देखिए कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट, यानी ऐसी चीजें जिसको, जैसे मान लीजिए एक लकड़ी है, एक लोहा का रोड है, आप इसको गोल बनाते हो, इसको सर्किट बना दो, यानी ये सब करने में आप संभल हो जाओ, इसको डक्टाइल बोलते हैं। डक्टाइल, जैसे लोहा क्या है, डक्टाइल मटेरियल, आपने पढ़ा होगा। लोहा की क्वालिटी होती है, मेटल की क्वालिटी क्या है, डक्टाइल है, और नॉन मेटल की क्वालिटी क्या है, डक्टाइल नहीं होता है। देखिए एक वर्ड आपके सामने लाइसोसोम है और लिथ है, दोनों का सेम मीनिंग होता है। दोनों का मतलब होता है जो बच्चा या जो व्यक्ति पतला होता है और मूव क्विकली एंड स्मूथली मूव करता है। जो पतले दुबले होते हैं ना, बड़े तेज भागते हैं है ना। विलोवी मतलब जो एकदम विलो जैसा होता है। ठीक है, मतलब इसमें भी वो पतला दुबला इंसान होता है लेकिन क्या बहुत ग्रेसफुल होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, विलोवी बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी वो पर्सन जो टॉल होता है, लंबा होता है, पतला दुबला होता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उसको क्या बोलेंगे, विलोवी बोलेंगे। लाइसोसोम और लिथे जो पतला दुबला आदमी होता है, जो तेजी से भागने की काबिलियत रखता है ना, चलने फिरने की काबिलियत है। पतले लोग ऑब्वियसली बहुत तेज चलते हैं ना, बच के रहना मेरे बाबा ये सब चीज लोगों से। ठीक है, ठीक है। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम हेल्थ और स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, कन्वेलेसेंस बोलते हैं। बहुत अच्छी वर्ड है और समझना चाहिए इस चीज़ को, है ना। कन्वेलेसेंस मतलब क्या होता है कि जब आप स्वास्थ्य उभरते हो ना, रिक्यूपरेशन भी इसके लिए वर्ड पहले पढ़े हो, इससे पहले भी वर्ड रिक्यूपरेशन। ठीक है, ठीक है। रेजुविनेशन मतलब होता है कि आपने देखा होगा रेजुविनेशन, जैसे मान लीजिए स्कूल की बिल्डिंग या घर की बिल्डिंग या टूट फूट जाती है, शहरों में ज़्यादा होता है कि मरम्मत करना, बिल्डिंगों का मरम्मत करना, तरोताज़ा करना, रेजुविनेशन होता है। जैसे आप अपने दिवाली के दिनों में भी हम लोग अपने घरों का क्या करते हैं, रेजुविनेशन करते हैं। दरारें होती हैं तो उसको भरते हैं, पेंटिंग करते हैं, गंदगी लगी होती है उसको मिटाते हैं, तो क्या रेजुविनेशन होता है। तो समथिंग नया करना, नहीं पुरानी चीज़ को ही घसीट पसीट बदल के नया करना, रेजुविनेशन। देखिए बेनिफिक्शन क्या होता है, बेनिफिक्शन मतलब होता है गिफ्ट या डोनेशन। किसी को आप गिफ्ट दो या डोनेशन दो, क्या कहलाता है, वो बेनिफिक्शन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, समझे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ लिखा हुआ या लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। ठीक है, अच्छा मैं पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा केज क्या हो सकता है जो लोगों का मुंह बंद कर दे। देखिए यहाँ तो पक्षी बंद करेगा, इसलिए इसको एवेरी, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कई बार कंफ्यूज होगा कि बर्ड के लिए आएगा कि बीज के लिए आएगा। देखिए बी पी है ना, बी पी, बी से जो मधु निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं। पी यानी बी से जो मधु निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं। तो पी, तो जो वर्ड में पी आ जाएगा ना, वो वर्ड है बी। यानी देखिए ये अपायरी वर्ड है ना, तो ये बी के लिए है, और जो एवेरी वर्ड है ना, ये बर्ड्स के लिए मेरे ख्याल से। यानी जहां मधुमक्खी वाला पी, तो पी से प्यारी, अपियरी, और एवेरी है बर्ड्स के लिए आ जाता है। और दुनिया का, मैंने अभी सवाल आपसे पूछा था कि दुनिया का वो चीज़ बोलिए जो सबका मतलब सबसे बड़ा पिंजड़ा बोलिए, सबसे बड़ा केज बोलिए, क्या है, वो है मनी, है ना। सबसे बेहतरीन मास्क कहिए, सबसे बेहतरीन केज बोलिए, जो बड़ों का, बड़े से बड़े लोगों का मुंह बंद कर दे, वो है पैसा। वो क्या है, पैसा, वो है मनी।
जो अच्छे से अच्छे लोगों की मुंह बंद कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी दो एनिमल के बारे में हम लोग पढ़े, है ना। अभी हम लोग दो एनिमल के बारे में पढ़े, और अभी हम लोग एक्चुअली सारे एनिमल के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए बहुत सारे वर्ड हैं। देखिए ब्रो, ब्रो होता है जैसे जो देखिए जमीन है, जमीन के अंदर छेद करके जो अंदर रहता है ना, होल बना के रहता है, उसको ब्रो बोलते हैं। इसमें कौन रहता है? रैट रहता है, रैबिट रहता है ना। स्क्वायरल के बारे में क्या कहिएगा? स्क्वायरल स्पेलिंग क्या है? मैं थोड़ा गड़बड़ा रहा हूँ। स्क्वायरल, हाँ मिल गया। स्क्वायरल का स्पेलिंग भी याद रखिएगा। स्क्वायरल क्या होता है? पेड़ पे रहते हैं, और जो पेड़ पे ये होल बना के रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? आप बताइए मेरे को, उसको क्या बोलेंगे? देखिए रैबिट्स रहता है वो ब्रो पे, स्क्वायरल कहाँ रहता है? स्क्वायरल रहेगा ड्रे पे। ठीक है, जो वो पेड़ पे जो बना के रखते हैं ना, उसको ड्रे बोलते हैं। ठीक है, समझो। ब्रो पर्चिको लेयर में कहाँ रहता है? लेयर में वाइल्ड एनिमल रहता है, जो जंगली जानवर रहते हैं उसको लेयर में रखा जाता है। ठीक है, कैनल में कौन रहता है? कुत्ता रहता है। कैनल में कौन रहता है? कुत्ता रहता है, समझो। हच मतलब झोपड़ी होता है ना। हच मतलब क्या होता है? झोपड़ी होता है। हच मतलब झोपड़ी या छोटा मोटा चीज बोल सकते हो, जैसे ये इसके लिए, या बॉक्स और केज फॉर रैबिट और स्मॉल एनिमल्स के लिए हच होता है, छोटी मोटी झोपड़ी। ठीक है, देखिए मिनेगरी किसको बोलते हैं? मिनेगरी मतलब होता है, देखा होगा कि नाटक कंपनियां लोग आते हैं तो बंदर को एकदम गले से बांध कर रखते हैं, हाथी को लेकर आते हैं, शेर को लेकर आते हैं। तो ऐसे एनिमल जो एग्जीबिशन के लिए, जो दिखाने के लिए कैप्टिवेट किए जाते हैं, बंद, जिसको मिनेगरी बोलते हैं। यानी ऐसे एनिमल जिसको जेल उल में बंद करके रखा जाता है, पिंजड़े में बंद करके रखा जाता है ताकि दिखाया जा सके, नौटंकी किया जा सके, ऐसे के क्या कहते हैं? मिनेगरी बोलते हैं। और देखिए लिखा, वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, पेसिमिस्ट बोलते हैं, जो हमेशा, है ना, नकारात्मक होता है, उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं, है ना। ठीक है, और जेठालाल, आप सीरीज देखते होंगे तो उसमें जेठालाल बार बार बोलता है अब हमेशा हकारात्मक बोलने का, है ना। यू नकारात्मक ना बोलो, नकारात्मक उल्टा हकारात्मक, मतलब पॉजिटिव बोलो। रेसिस्ट मतलब जानते होंगे, जो नस्लीय भेद करता है। ऑप्टिमिस्ट जो आशावादी होता है। एक्टिविस्ट जो मतलब चीज़ों का विरोध करता है, एक्टिव रहता है चीज़ों को लेके, गलत चीज़ों को लेके। देखिए वेबर बिटवीन टू डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन, क्या बोलते हैं? वैसिलेट करना। ठीक है, दो ओपिनियन के बीच में, दो एक्शन के बीच में क्या कर रहे हो? वैसिलेट कर रहे हो, यार ये कामा करे, ये कामा करे। स्वे मतलब क्या होता है? स्वे मतलब होता है बहा कर ले जाना, है ना। स्वे मतलब क्या होता है? बहा कर ले जाना। देखिए, मूव और क्विकली, मूव स्लोली और रिदमिकली, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रॉम वन साइड टू अदर, आगे पीछे करना, जैसे झूला झूलना, स्वे बोलेंगे, है ना। स्वे मतलब बहा कर भी ले जाना होता है, स्वे मतलब झूला झूलना, आगे पीछे झूलना को स्वे बोलते हैं। देखिए एक तो वर्ड था वाइडक्ट, जो ब्रिज बनता है ना, ब्रिज को ही सिनोनिम बोली तो वाइडक्ट होता है ना। जितने भी ब्रिज हैं वो सरणी में वाइडक्ट के, वाइडक्ट क्या करते हैं? दो एरिया को जोड़ते हैं। मान लीजिए बीच में नदी बह रहा है तो दो पहाड़ी क्षेत्र है, उसको जोड़ दिया। कहीं मान लीजिए रेलवे लाइन बन रही है, बराबर लाइन में लाना है रेलवे को, तो वहां पे एगो पुल बना दिया, तो क्या है? इसको वाइडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाइडक्ट। वाइडक्ट सिंपली एक ब्रिज को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 37 नंबर सवाल है। ठीक है, 37, समवन हु डिजोनेसली प्रिटेंड टू डिसीव अंडर एन अज्यूम्ड करेक्टर, यानी जो दूसरे को धोखा देता है। जैसे मानो कोई प्रधानमंत्री का रोल करके, आजकल बड़ा होता है कि लोग प्रधानमंत्री का रोल कर लेता है ना, उसका नकली चेहरा पहन के चला जाता है। फिल्मों में देखा होगा कि नकली चेहरा मतलब दूसरा का चेहरा पहन के, इम्पोस्टर बोलते हैं उसको, ढोंगी बोलते हैं, इम्पोस्टर। जैसे ढोंगी बाबा बोलते हैं ना, तो इम्पोस्टर बोलते हैं उन लोग को, जो दिखाता है भगवान की मेरे पे कृपा है लेकिन कुछ नहीं होता है। इम्बेसाइल मतलब होता है मूर्ख। इम्बेसाइल मतलब क्या होता है? मूर्ख। इमिटेटर होता है जो किसी के काम की नकल करता है। इम्पोस्टर ढोंगी होता है जो नकल करता है, जैसे कोई अजय देवगन का आवाज निकालता है, अजय देवगन का आवाज निकालता है, कोई अमिताभ बच्चन का आवाज निकालता है, तो उसको बोलेंगे इमिटेटर। इमिटेटर। कोई बोलता है हम तो अक्षय देवगन बनेंगे, हम तो अमिताभ बच्चन, हम तो अक्षय कुमार बनेंगे, कोई बोलता है हम आमिर खान बनेंगे, तो मतलब क्या? उसके जैसा वो नकल करने का, यानी इमिटेटर बोलेंगे उसको। उसका क्या बोलेंगे? इमिटेटर। और जो ढोंग करता है ना, जो दूसरे का चेहरा पहन के चलता है, ढोंग करता है, इम्पोस्टर बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? ढोंगी को इम्पोस्टर बोलेंगे। एक्सप्लोरर जो एक्सप्लोर करता है चीजों को। देखिए लिखा हुआ, या पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, उसको असैसिन बोलते हैं। असैसिनेशन बोला था, जहां भी पॉलिटिकल रीजन के कारण किसी की हत्या हो जाए उसको असैसिनेशन ही बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे।
लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है हैंगमैन। हैंगमैन जो हैंग करता है, जो फांसी देता है, जो फांसी देने के लिए वो जो एगो लकड़ी से लगा होता है ना, जो खींचता है ताकि फांसी देते, उसको हैंगमैन बोलते हैं। उस आदमी को क्या बोलते हैं? हैंगमैन बोलते हैं। मॉन्स्टर जानते होंगे, शैतान को बोलते हैं। क्रिमिनल बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्लेस दैट ए पर्सन ट्रीट्स हिज परमानेंट होम, यानी एक ऐसा प्लेस जहाँ आदमी हमेशा के लिए रहता है, उसको डोमिसाइल बोलते हैं। इम्बैकमेंट मतलब क्या होता है? जैसे जापान में लोग हैं, जापान में इम्बैकमेंट बना हुआ है, जापान ऐसे पूरा फैला हुआ है, और इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक मोटी दीवार बना दी है पूरा चारों तरफ, एकदम मोटा मोटा दीवार, ताकि जो समुद्र की लहरें है ना, इसे टकरा के वापस चली जाए, शहर में ना घुस सके। तो ये जो दीवार बनी है ना, इसको इम्बैकमेंट बोलते हैं। इम्बैकमेंट होता है नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे दीवार जो दिया जाता है, उसको इम्बैकमेंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए ओएसिस क्या होता है? ओएसिस होता है कि बहुत बड़ा रेगिस्तान हो और उसके बीच में कोई छोटा मोटा जल क्षेत्र होता है ना, इसको ओएसिस बोलते हैं। ओएसिस है ना, ओएसिस। ओए हबीबी है ना, नहीं बना। रिजॉर्ट किसको बोलते हैं? समुद्र के किनारे जो रहने उन्हें खाने पीने का एकदम मस्त जगह बनता है ना, उसको रिजॉर्ट बोलते हैं। समुद्र के किनारे कोई जगह रहा तो उसको रिजॉर्ट बोलेंगे, और रेगिस्तान के बीच में कोई जगह रहता है जल वाला क्षेत्र ना, तो उसको ओएसिस बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है द प्लेस दैट ये पर्सन ट्रीट एज हिज परमानेंट, ये तो मैंने बता दिया है आपको। चलिए पढ़ते हैं। ए बिग क्लम्सी ऑफन स्लो विटेड पर्सन। देखिए आदमी मूर्ख बहुत क्वालिटी का होता है, मूर्खता का भी एक अपना क्वालिटी होता है। जैसे एक अच्छी कहावत है कि बड़े आदमी बनना अच्छी बात है, कि बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है ना, समझो। तो भाई देखिए लिखा हुआ है अ क्लम्सी ऑफन स्लो विटेड पर्सन, उसको उफ बोलेंगे। उफ मतलब हुआ कि ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। जैसे ये आदमी, इस कैरेक्टर को आप अज्यूम कीजिए, ये क्या एक उफ है। उफ मतलब ज्यादा दिमाग नहीं है, तो दिमाग है लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं है। स्लॉच किसको बोलेंगे? स्लॉच मतलब जो तो बहुत धीरे धीरे काम करता है। स्लॉच मतलब किसी जो बहुत धीरे धीरे काम करता है ना। जैसे एक सीरियल होता है, उसमें होता है गधा, गधा लाल, है ना। पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि उसको बोला जाता है जाके बाल्टी में जाके पानी ले आ, है ना, नहाना है मेरे को। तो वो बाल्टी का पानी ले आता है और बोलता है बाबूजी अब क्या करूँ इस पानी का, बाल्टी का। तो बोलता है मैं, उसका जो आदमी होता है वहाँ गुस्से में बोलता है मेरे सर पे डाल दे तो वो उसके सर पे डाल देता है। तो वो क्या है? स्लॉच है, मतलब सुस्ती से जो काम करता है, चलता फिरता। आप भी हो गए, अगर आपके अंदर भी सुस्ती बहुत ज़्यादा है तो आप समझिए यू आर ए स्लॉच। ओके, आप क्या हो? एक स्लॉच हो। ऐप मतलब लंगूर होता है। चंप किसको बोलते हैं? चंप बोलते हैं जो एकदम बेवकूफ़ होता है ना, उसको चंप बोलते हैं। चंप किसको बोलते हैं? बेवकूफ, जिसको आसानी से बेवकूफ, ये फुलिश पर्सन को चंप बोलते हैं। या पर्सन हुई इजिली ट्रिक, जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, उसको चंप बोलते हैं। तो स्लो जो धीरे धीरे काम करता है। उफ मतलब जिसके पास कम दिमाग होता है पर होता है। ऐप मतलब लंगूर था। चंप मतलब जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्लेस वेयर ग्रेन आर स्टोर्ड, ग्रेनरी आप जानते होंगे। पेंट्री रेलवे में होता है। रेलवे का कोच जो होता है, जब रेल में आप बैठते हो देखते होगे कि वहाँ चाय आता है, खाना आता है, तो सब कहाँ? पेंट्री से आता है। पेंट्री मतलब जहाँ खाना बनता है। रेलवे का एक डिब्बा पेंट्री का होता है, जहाँ पे खाना बनता है, ठीक है। टेनरी जहाँ चमड़ा का काम होता है। और मिंट जहाँ सिक्का उक्का ढाला जाता है, ठीक है। देखिए लिखा वन हु कैन नॉट सीयर, मतलब जो डीफ बोलेंगे। इनऑडिबल मतलब जिसे सुना नहीं जा सकता। मतलब जैसे समझिए कि आप एक साउंड बॉक्स लिए हो और इसको वॉल्यूम दे दियो 1 या 2, तो इसने में आप क्या आवाज़ सुनोगे? आप इसको 50-60 दोगे तब ना कुछ आवाज़ सुनोगे। तो लिटरली वही है कि इनऑडिबल मतलब जैसे सुना ना जा सके, ठीक है। चलिए, और डम मतलब होता है जो बोल नहीं पाता। इलेजिबल जिसे पढ़ा ना जा सके, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर देखिए लिखा हुआ है काउजिंग और वांटिंग टू काउज हार्म और इविल टू समवन, कि बगल वाले को हमेशा नुकसान देने की कोशिश करना, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? मेलीवोलेंट बोलेंगे। जो दूसरा है बेनीवोलेंट मतलब क्या होता है? जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है, जो दूसरे का भला करता है, उसको बेलीवोलेंट बोलते हैं। क्योटिक मतलब अर्थव्यवस्था होता है। क्योटिक मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था। इंसिपिड मतलब बेसवाद। इंसिपिड मतलब क्या? बेसवाद, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, इंसिपिड है। रैंकोर मतलब क्या होता है? बताइए। रैंकर, रैंकर मतलब होता है कि बिटरनेस रिजेंटफुल स्पेशली व्हेन लॉन्ग स्टैंडिंग, कि जब आप बहुत लंबे समय तक खड़ा कहीं रह जाओ तो आपके अंदर क्या है? रिसेंटमेंट, उदासीपन आ जाता है, एक नफरत आ जाती है। कहीं लंबा समय तक खड़ा रख दिया जाए तो क्या एक बिटरनेस आ जाता है। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यहाँ पे ही स्पोक विथआउट रेकन, रैंकर मतलब वो
कई घंटों तक खड़ा रहा, लेकिन जब बोलने का मौका मिला तो बोला विथआउट एनी रेकर, मतलब बिना नाराजगी, बिना कुछ गलत चीज जाहिर की, आराम से बोला। तो वन हु बिलीव्स इन इट फेट, जो भगवान पे भरोसा करता है। देखिए यही वर्ड ढूंढ रहा था मैं, एग्नोस्टिक, है ना, एग्नोस्टिक। देखिए अब मैं वर्ड आपको बताता हूँ। एक वर्ड था थीस्ट, एक वर्ड था अथिस्ट, एक वर्ड था अपोस्टेट, एक वर्ड था एंटागोनिस्ट, है ना, और एक वर्ड था एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक। ठीक है, इतना सारा वर्ड है, ये सब आदमी के लिए। थिस्ट मतलब जो गॉड पे भरोसा करता है, अथिस्ट मतलब जो गॉड पे भरोसा नहीं करता है, अपोस्टेट मतलब जो धर्म का त्याग करता है, धर्म को ही त्याग देता है कि आप कोई धर्म में नहीं मानेंगे। एंटागोनिस्ट मतलब जो शासन व्यवस्था यानी जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है उस पर भरोसा नहीं, उसको एंटागोनिस्ट। और एग्नोस्टिक उसको बोलेंगे जो डाउट करता है, डाउट किस में, गॉड के एग्जिस्टेंस पे, एग्नोस्टिक बोलेंगे उसको। यही वर्ड मैं बोल रहा था कि मैं वर्ड भूल रहा हूँ। मैं अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ और मैं ये वर्ड था एग्नोस्टिक, याद रखिएगा। जो डाउट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, मतलब ना है तो भरोसा करता है कि भगवान है, ना ही भरोसा करता है कि भगवान नहीं है, एग्नोस्टिक आदमी बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। ओमनीसाइंट जो सब कुछ जानता है, फैटलिस्ट मतलब जो भाग्य पे भरोसा करता है उसको फैटलिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है आपके सामने, वन हु बिलीव इन फेट, तो जो फेट पे भरोसा करता है उसको फैटलिस्ट बोलेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है काजिक और एंडिंग इन डेथ, सब चीज का अंत हो जाना मतलब फैटल। फैटल मतलब होता है जानलेवा। गुरुसम मतलब होता है भयावह, दिल दहला देने वाला। जैसे कि आपके नजरों के सामने बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, है ना, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो क्या गुरुसम है, दिल दबा, दिल करेजा हिल जाना, है ना, दिल दहल जाना, गुरुसम। ग्रोटेस्को मतलब होता है विचित्र, और फोस्टर मतलब होता है मजबूत करना, समथिंग फोस्टर करना। जैसे हम लोग पहले जमाने में दीवार बहुत बनता था, बड़े बड़ा, है ना, तो उसको फोस्टर किया जाता था, उसको मजबूत किया जाता था, पत्थर उथर का दीवार बना के मजबूत किया जाता था। देखिए 47 नंबर सवाल, लिखा हुआ है फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशन। देखिए बहुत सारा चीज होता है, एक वर्ड होता है पैक्ट और एक वर्ड होता है ट्रीटी। ये दोनों में याद रखिएगा, दोनों मतलब दो देशों के बीच में होता है, नेशन वन और नेशन टू, दो देशों के बीच में अक्सर साइन होते हैं पैक्ट और ट्रीटी। पैक्ट मतलब होता है नॉट लीगली बाइंडिंग, नॉट लीगली बाइंडिंग, नॉट लीगली बाइंडिंग। और ट्रीटी होता है लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग। जैसे आप सिंधु नदी समझौता, सिंधु नदी ट्रीटी, तो सिंधु रिवर ट्रीटी बोलते हैं, पैक्ट नहीं बोलते हैं। सिंधु रिवर ट्रीटी बोलते हैं, पैक्ट नहीं बोलते हैं। और मान लीजिए भारत और श्रीलंका के बीच में एक पैक्ट साइन होता है। पैक्ट क्या साइन होता है कि जब हमको श्रीलंका बोलता है कि जब हमको खाना नहीं होगा ना तुम हमको भेजना, तुम हर साल हमको जो है 100 क्विंटल अनाज भेजोगे, तो ये पैक्ट होता है। यानी दो देशों के बीच में पैक्ट साइन होते हैं जो लीगली बाइंडिंग नहीं होते, मतलब अगर वो उस चीज़ का पालन ना भी होगा ना तो दोनों देश के बीच में उसको लेकर कोई क्लेम नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्रीटी में लीगल बाइंडिंग हो जाती है, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, पैक्ट और लीगल बाइंडिंग, तो यही होता है कि दो देशों के बीच में एक फॉर्मल, फॉर्मल मतलब नॉट लीगली बाइंडिंग, फॉर्मल नॉट लीगल बाइंडिंग। जैसे भारत और अमेरिका या कई देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि साइंस में सहयोग करेंगे, साइंस में सहयोग करने को लेकर, टेक्नोलॉजी में सहयोग को लेकर समझौता हुआ है, तो वो एक पैक्ट होता है, लीगली बाइंडिंग नहीं होता है ना। जैसे एक नाटो कंट्री है तो नाटो ट्रीटी बोलते हैं उसको, पैक्ट नहीं, नाटो ट्रीटी मतलब लीगली बाइंडिंग है हर देश के लिए सहयोग करना। कॉनकॉर्ड मतलब क्या होता है, दो ग्रुप के बीच में आपसी सहमति होनी चाहिए, दो ग्रुप है या पीपल के बीच में जो आपसी हार्मोनी या एग्रीमेंट होता है ना उसको कॉनकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, दो ग्रुप या लोगों के बीच में जो आपसी सहमति होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉनकॉर्ड बोलते हैं। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर्टगेज क्या बोलता है कि एक एग्रीमेंट करते हो जिसमें आप कहीं से मोनोबरी करते हो, मोर्टगेज बोलते हैं। लोन लेना सिंपली बोलिए, है ना। सीज फायर दो देशों के बीच में, मैंने बताया कि स्टॉप फाइटिंग, यानी दो देश शांति समझौता करते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं शांति समझौता को लेके, मतलब कोई गोली नहीं चलाएगा तो उसको सीज फायर बोलते हैं। बाकी चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है पर्सन जो 70 और 79 के बीच में है उसको क्या बोले, सेप्टानुगेरियन। ठीक है, ओल्डी किसको बोलेंगे, ओल्डी से फिल्म मूवी, जो पुरानी फिल्म मूवी या गाना वगैरह होता है ना, या सॉन्ग वगैरह, वो सबको ओल्डी बोलते हैं, है ना, वो सबको क्या बोलते हैं, ओल्डी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 49 नंबर, विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडिया। जो नया आइडिया, नया ट्राई करता है, एडवेंचरस बोलते हैं उसको, है ना। जिसको खुराफती करे का मन करता है ना उसको एडवेंचरस बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है कि टू मूव और ट्रेवल बैक एंड फोर्थ फ्रीक्वेंटली, कि मतलब आगे पीछे होते रहना। जैसे देखा होगा आजकल अमेरिका या नासा है या फिर जो टेस्ला है,
ये सब क्या है, एक स्पेस क्राफ्ट बनाया हुआ है, इसको ये लोग बोलता है स्पेस शटल। स्पेस शटल है ना, स्पेस शटल बोलता है। ये काम क्या करता है, स्पेस में जाता है, वहाँ पे जाके जो सैटेलाइट है उसको छोड़ देता है और सुरक्षित फिर वापस आ जाता है, फिर तैयार हो जाता है, फिर सैटेलाइट लेता है, फिर उड़ता है, फिर आता है। इसको ये लोग स्पेस शटल बोलता है। तो शटल ही इसको बोलते हैं जो आगे पीछे आने जाने का काम करता है, उसको क्या बोलेंगे, शटल बोलेंगे। जिसका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, जो बार बार ट्रेवल करके वापस आ जाएगा, उसको बोलते हैं। ठीक है। रप्चर मतलब होता है दरार पड़ना। अब फोस्टर मैंने अभी बताया, ग्रेपल मतलब होता है जकड़ना, पकड़ना, ग्रैपल करना। ठीक है, चलिए आगे। ये पिक्चर देख लीजिए, स्पेस शटल दिख जाएगा। भारत भी अपना एक स्पेस शटल बना रहा है ना। भारत भी क्या कर रहा है, अपना एक स्पेस शटल बना रहा है, जिसका नाम क्या रखा है बताइए। बताइए, भारत भी अब अपना स्पेस शटल बना रहा है, उस शटल का नाम क्या है बताइए। रावण जिस में उठा के सीता माता को ले गया था, उसको क्या बोल रहे थे, उसमें रामायण में क्या बोला जाता है, वही उसका नाम दिया गया है भारत के स्पेस शटल को। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, जो अकेला रहता है, सोलिट्यूड रहता है, रेक्लूज बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन जो शहरों में रहता है, रेफ्यूजी मतलब भगोड़ा होता है, जो दूसरे देश में जाके शरण ले लेता है। कोस्मोपॉलिटन जो मानता है कि विश्व ही मेरा परिवार है, विश्व ही मेरा परिवार है, पूरी दुनिया के हर लोग मेरा परिवार है। रेफ्यूजी बोलते हैं जो अपने देश छोड़ के दूसरे देश में भाग कर रहते हैं, भाग कर दूसरे देश में चले जाते हैं, भाग कर दूसरे देश में रेफ्यूजी बनते हैं। हाल ही में आपने डंकी मूवी देखी होगी, तो डंकी मूवी देखिएगा, वहाँ पे आपको रिफ्यूजी समझ में आ जाएगा। जो मेन काइंड को लव करता है, मानव से प्यार करता है, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। पेसिमिस्ट निराशावादी, और ऑप्टिमिस्ट आशावादी, और आथिस्ट मतलब नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे भरोसा ही नहीं करता, और जो भगवान पे डाउट करता है उसको क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक बोलते हैं, है ना, समझो। चलो आगे। लिखा हुआ है स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ एन प्ले, एपिलोग्यू बोलते हैं। यानी कोई प्ले था, अगर उसके पहले जो भाषण दिया, जो शुरुआती एपिलोग्यू, और जो एंड भाषण होता है उसको प्रोलोग्यू बोलते हैं। ये एंड का, ये स्टार्ट का। ठीक है। बाकी ये दोनों फालतू वर्ड है, एक बार बोलो दो बार बोलो ऐसा कुछ अर्थ निकलता है। ठीक है। 53 ध्यान रखिए, प्रोलोग्यू मतलब पहले बाद में, एपिलोग्यू मतलब पहले, एपी से अपने, प्रोलोग्यू मतलब बाद में, प्रो मतलब बाद में। जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल भी आता है तो पहले नॉर्मल आता है, रेडमी 6 मोबाइल, रेडमी 6 आता है, फिर आता है रेडमी प्रो 6, रेडमी प्रो 6। तो ये एपिलोग्यू हो गया, और ये प्रोलोग्यू मतलब ये पहले आया, ये बाद में आया, ये स्टार्ट में आया, ये एंड में आया। मेरे ख्याल से इससे बेहतर डेफिनेशन आपको कोई नहीं दे सकता, है ना। ऑथर एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगनिंग ऑफ ए बुक। एक्सप्लेनेटरी रिमार्क आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा या विचार में, इसको प्रीफेस बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रीफेस। एक सवाल आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, एन इवेंट सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रीलूड बोलते हैं। ठीक है। यानी कोई इवेंट चल रहा होता है और उसमें, जैसे मान लीजिए अभी जो है जामनगर में देखा होगा आपने कि जामनगर में जाके जो है अभी प्री वेडिंग सेरेमनी हुआ है ना, अंबानी के लड़के का, अंबानी के लड़के का जामनगर में प्री वेडिंग सेरेमनी हुआ है। वहाँ पर देखा होगा कि अंबानी परिवार का जो मुकेश अंबानी है, जो नीता अंबानी है, वो कुछ प्रील्यूड करती है, प्रील्यूड करती है अनंत अंबानी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में कुछ बोलती है कि उनके दादाजी का था, ये था, फलना ढकना। वो क्या है, प्रील्यूड है। यानी कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाके जो शुरुआती इंट्रोडक्शन भाषण दिया जाता है ना, उसको प्रील्यूड। जैसे गणेश आरती, कहीं भी समारोह या कुछ भी होता है तो उसमें हम लोग पहले गणेश आरती करते हैं, तो गणेश आरती भी क्या, एक प्रील्यूड है। गणेश आरती क्या, एक प्रील्यूड है। ठीक है, प्रील्यूड है, ध्यान रखिए। प्रील्यूड ट्रेलर को भी बोलते हैं, जैसे कोई फिल्म आने तो उससे पहले उसका ट्रेलर आता है ना, उसको प्रील्यूड बोलते हैं। प्रोलोगी और इपीलोगी मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है। नेवर चेंजिंग और देयरफॉर बोरिंग, मतलब जो चीज़ कभी ना बदले, है ना, मोनोटोनस बोलते हैं उसको। नीरस जो है ना, मोनोटोनस मतलब क्या होता है, नीरस। ठीक है। मोनोटोनस मतलब क्या होता है, नीरस। देखिए लिखा, काइंड और जेनरस और फॉरगिविंग, जो लोगों को माफ कर दे, क्षमा कर दे, उसको क्या बोलते हैं बताइए। काइंड है, जेनरस है, फॉरगिविंग माफ करने योग्य है, क्या बोलेंगे उसको, मैग्ना एनिमस बोलेंगे। ठीक है। मैग्निफिसेंट मतलब स्प्लेंडेड, शानदार, एकदम इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये निकलता है। ग्रैंड लॉक्वेंट जो बोलने में सक्षम है ना। पोरटेनुअस, पोरटेनुअस मतलब मैग्निफिकेंट, दोनों का सेम मतलब है ना, ये दोनों का। तो मैग्ना एनिमस आपका सही अर्थ होगा। जो व्यक्ति जेनरस होता है, दयालु होता है, अच्छा होता है, माफ करने लायक होता है, उसको बोलेंगे मैग्ना एनिमस। यू आर मैग्ना एनिमस, सबको मैग्ना एनिमस बनना है ना।
आज कसम खा लो कि सबको मैग्नानिमस बनना है, काइंड बनना है, दयालु बनना है। देखिए 57 नंबर सवाल देखते हैं। इंजॉइंग अफोर्डेबल वार्म सिक्योर शेल्टर। ठंडे के दिनों में होता है अक्सर रसिया अमेरिका जैसे कंट्री में जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो एक ऐसा शेल्टर, एक ऐसा घर बना होता है जिसके अंदर पूरी गर्मी होती है ना, पूरी गर्मी होती है। इसको सनग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनग। आपने भी देखा होगा कि जो है भारत सरकार भी क्या कर रही है कि अपने लद्दाख वाले एरिया में आर्मी लोगों के लिए एक ऐसा टेंट बना रही है, तो जो अंदर से गर्म रहता है ना, अंदर से गर्म रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? सनग बोलते हैं। मतलब जो गर्म है और कंफर्टेबल, उसको सनग बोलते हैं। बाकी सब फालतू है, ठीक है। सनग मतलब क्या हुआ? वार्म और कंफर्टेबल। देखिए लिखा हुआ है चेंजिंग सेक्रेट एंड कोडेज मैसेज इन ए रीडेबल फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे? बोलिए। इनकोडिंग बोलेंगे, ठीक है। इनकोडिंग नहीं, डिकोडिंग बोलेंगे। डिकोड करना, डिकोड करना। डिकोड मतलब क्या होता है? देखिए दो वर्ड इसमें लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है इनकोड और एक लिखा हुआ है इनक्रिप्ट, ठीक है। दोनों का मतलब समझिए। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, हम लोग लिखते हैं एप्पल, तो क्या कंप्यूटर खुद को एप्पल स्टोर करता है क्या? कंप्यूटर क्या खुद में अपना एप्पल स्टोर? नहीं, वो इसको बाइनरी डिजिट में बदल देता है, कुछ भी बाइनरी डिजिट में बदलता है और फिर ये अपने पास स्टोर करता है। तो यहाँ से एप्पल से जो ये बाइनरी डिजिट में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, इसको बोलते हैं इनकोड करना, ठीक है। आप देखोगे कि अगर आप C++ या कंप्यूटर में, जैसे मान लीजिए मैं ही MS वर्ड चला रहा हूँ, एक्सेल चला रहा हूँ, तो एक्सेल में कैसे होता है कि हम लोग इंटर टिपते हैं तो नीचे वाला जाता है, टैब टिपते हैं तो आगे चला जाता है। तो कंप्यूटर सब कैसे समझ पा रहा है? उसको इन कोडिंग मिला हुआ है, उसको इनकोड किया गया कि देखो ये अब जब ये बटन में टिपेंगे ना तो तुमको इधर आना है ना। इनकोड किया जाता है, समझो। इनक्रिप्ट क्या होता है? सेक्रेट करना, मतलब कहीं हमले से बचाना, हमले से बचाने के लिए सेक्रेट करना। जैसे व्हाट्सअप इनक्रिप्टेड होता है, व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड मतलब होना है कि आप जो मैसेज भेजोगे वो लंद फंद कुछ भी बदल के फिर जाता है, मतलब उसको कोई हैक भी कर लेगा तो वो बहुत ज़्यादा सेक्रेट होता है, कोई उसको हैक नहीं कर पाएगा, समझो। तो इन कोड और इनक्रिप्ट में होता है। इन कोड जो होता है वो सेक्रेट नहीं होता, इसका कोई सेक्रेट का उद्देश्य नहीं होता, बस इसका होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी ला जाता है, सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। इसका कोई सिक्योरिटी से मतलब नहीं होता है, लेकिन इंक्रिप्शन का सिक्योरिटी से मतलब होता है। तो इन कोड मतलब हुआ कि समझने के लैंग्वेज में बदलना, तो डी कोड मतलब हुआ उस चीज़ को समझना, चेंजिंग सेक्रेट और कोडेड मैसेज को, है ना, कोडेड मैसेज को बदलना को क्या कहते हैं? डिकोड करना। मैंने डिकोड कर लिया, मतलब मैं समझ लिया, जो इनकोड करके जो कोड लगा रखा था ना उसको मैं समझ लिया, डिकोड कर दिया। देखिए 59 नंबर सवाल है। टू स्ट्रॉन्ग टू बीट, जिसको हराया ना जा सके, यानी इनविंसिबल, अजय है वो। इनविंसिबल मतलब क्या है? अजय है, ठीक है। हेट स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिनेट होता है। देखिए विच कैन नॉट रिपीटेड, जिसको पढ़ा ना जा सके, तो इलेजिबल। इनविजिबल, जिसको देखा ना। इलिटरेट मतलब होता है जिसको पढ़ा या लिखा ना जा सके। इलिटरेट मतलब क्या होता है? जिसको पढ़ा या लिखा ना जा सके, उसको इलिटरेट बोलते हैं। तो आज यही एंड करते हैं या फिर ख़त्म कर दें क्या? 10 क्वेश्चन और है, चलिए 10 क्वेश्चन और है, एक साथ ही खत्म करते हैं, क्यों न्यू वीडियो का वेट करना, है ना। देखिए लिखा हुआ है लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ, अपने ही जिंदगी के बारे में जो लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी। देखिए ऑटोग्राफी मतलब हुआ खुद लिखना, ऑटोग्राफी मतलब खुद लिखना। जैसे पेपर में कोई आर्टिकल हम लोग ऑटोग्राफी करते हैं, खुद लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी जब अपनी जीवनी के बारे में हम लोग खुद लिखते हैं। ऑटोक्रेसी मतलब होता है कि जहाँ पर खुद शासन, स्वतः शासन हो, है ना, ऑटोक्रेसी होना, ठीक है। यानी किसी एक पर्सन का शासन को ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोफेजी क्या होता है? देखिए कई बार आप जब 5-6 घंटा तक भूखे रहते हो ना, तो आप जिंदा कैसे रहते हो? सवाल बनता है ना कि 5-6 घंटे या दिन भर उपवास रख लिए, दिन भर उपवास रख लिए, तो आप जिंदा कैसे हो? जिंदा कैसे हो? तो हम क्या करता है ना कि हमारे पेट से जो एसिड निकलता है ना, वो यहाँ की जो फैट है उसी को खाना शुरू कर देता है। जब आप दिन भर उपवास रहते हो तो जो हमारा एसिड निकलता है पेट का पचाने वाला, वो फैट को ही, जो चमड़ा होता है शरीर के अंदर, जो मांस होता है, उसी को खाना शुरू कर देता है। इसलिए कई बार देखा होगा कि लोग जब नहीं खाते हैं तो पतले हो जाते हैं। क्यों पतले हो जाते हैं? क्योंकि अंदर का जो एसिड होता है ना, वो चमड़ियों को ही खाना शुरू कर देता है, समझे हो। तो इसीलिए तो ऑटोफेजिंग इसी को बोलते हैं कि जब हम, है ना, समझ गए ऑटोफेजी किसको बोलते हैं। चलिए आगे लिखे, द मर्डर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जेनोसाइड बोलते हैं। जेरोंटोसाइड मतलब होता है नोबेल लोगों का मृत्यु। मरिटिसाइड मतलब माता का मृत्यु। समथिंग बिलोंगिंग टू और सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर, बहुत पहले से चल रहा है, रेलिक बोलते हैं उसको, ठीक है। डायनासोर जानते हो, रूइन मतलब बर्बादी होता है। वेस्टिक में बताता हूँ। देखिए रैलिक और वेस्टिक दोनों एक ही चीज होता है।
रेलिक और वेस्टिक दोनों एक ही चीज, बस रेलिक कितना होता है, टेंजिबल होता है। रेलिक जब भी होगा टेंजिबल, और वेस्टिक जो होता है टेंजिबल इनटेंजिबल हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है टेंजिबल नहीं होगा, पर ये इनटेंजिबल भी होता है। जैसे कल्चर, कल्चर जैसे हम लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, क्या एक वेस्टिक है। लेकिन आपने कभी अगर सुना होगा कि बुद्धा के रेलिक्स है, मतलब बुद्धा की हड्डियां हैं कई जगह सुरक्षित रखी गई, तो बुद्धा के रेलिक्स हड्डियां हैं, मतलब रेलिक वो टेंजिबल होते हैं। ठीक है, तो यही है कि समथिंग बिलोंगिंग टू और सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड, की बहुत पहले से कोई चीज चला आ रहा है, अभी भी सर्वाइव कर रहा है, तो दैट इज रेलिक। ठीक है, रेलिक इसका सही आंसर होगा, समझो। देखिए लिखा हुआ वन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल, उसको टीटो टॉलर बोलते हैं। ठीक है, वेजिटेरियन जानते हो कि एब्स्टेन जानते हो कि सेलिब्रेट मतलब जो शादी नहीं किया हुआ होता है, जो शादी नहीं करता है। देखिए फिल्ड विथ फियर और ड्रीड, जिसके अंदर डर भय भरा पड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेमल्टुअस बोलेंगे। जिसके अंदर डर भय उसको ट्रेमल्टुअस बोलेंगे। क्या है, कांपता हुआ है। नहीं नहीं, ट्रेमल्टुअस नहीं, हिस्टेरिकल बोलते हैं। ठीक है, हिस्टेरिकल। प्रूडेंट मतलब समझदार होता है, कॉर्पुलेंट फैट होता है, ट्रेपल्टुअस मतलब कांपना होता है। और मैंने अभी आपको बताया था हिस्टेरिया, हिस्टेरिया मतलब क्या होता है, हिस्टेरिया मतलब क्या होता है, डर होता है, एक्साइटमेंट होता है, अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, है ना। मतलब एक डर होता है, जैसे भीड़ में अफरा तफरी मच जाना, उसको क्या बोलेंगे, हिस्टेरिकल बोलेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है समवन हु रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कॉस्मोपॉलिटन मैं पहले बता चुका हूँ। फिलेंथ्रोपिस्ट जो मानव कल्याण करता है उसको बोलते हैं। देखिए बरियल ग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेव, सिमेट्री बोलते हैं, कब्रगाह जिसका मतलब होता है। देखिए कंट्री यार्ड मतलब यार सिंपली इसको यार्ड भी पढ़ सकते हो, जैसे हम लोग का घर होता है, तो घर के आगे देखो थोड़ा सा जगह होता है, या फिर घर के आसपास एक खाली मैदान होता है, इसको यार्ड बोलते हैं। आपके घर के बगल में, इसलिए इसको कंट्री यार्ड बोलेंगे। ठीक है, ऑडिटोरियम मतलब होता है, हर ऑफिस में एक ऑडिटोरियम होता है जहाँ सभाएं होती है, जहाँ सभाएं होती हैं उसको ऑडिटोरियम बोलते हैं। नॉट इन्फॉर्म अबाउट और अवेयर ऑफ समथिंग, जिसको जानकारी नहीं होता है, ओब्लिवियस होता है। ओब्लिवियस मतलब होता है अस्पष्ट, जिसको कोई चीज की जानकारी नहीं, अस्पष्ट, है ना। चलिए आगे लिखा हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, लेक्सिकोग्राफ। फिलोलॉजी किसको बोलते हैं, फिलो मतलब होता है प्यार करना, लॉजी मतलब फिलो मतलब किताब वगैरह का लैंग्वेज जो स्टडी करता है ना, उसको फिलोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फिलोलॉजी मतलब क्या होते हैं, जो मतलब लैंग्वेज को स्टडी करते हैं उसको फिलोलॉजी करते हैं, जो भाषाओं का अध्ययन करने वाले लोग को क्या करते हैं, फिलोलॉजी। लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर पे ट्रिब्यूट टू द मार्टियर, ठीक है, उसको रिथ बोलते हैं। मैं आपको दो वर्ड बताता हूँ इसमें से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक वर्ड आपके सामने है रिथ, रिथ मतलब होता है माला पहनाना, माला पहनाना। और एक होता है रथ, रिथे, रिथे मतलब होता है घेरना। ठीक है, दोनों वर्ड याद रखिएगा। रिथे मतलब क्या होता है, घेरना, रिथ मतलब क्या होता है, माला। ठीक है, समझे। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए ट्री, बहुत अच्छा वर्ड है, बताइए। श्रब मतलब होता है झाड़ी वगैरह, है ना, श्रब मतलब क्या होता है, झाड़ी वगैरह। और एक रींड है और एक वर्ड है इसी में, चौथा ऑप्शन है पील, दोनों का मतलब होता है छिलका, छिलका। रींड बोलिए या पील बोलिए, उसका मतलब क्या होता है, छिलका। देखिए ये क्या है, इसको आप रींड बोलिए या पील बोलिए, दोनों एक ही वर्ड है ना, इसको या तो रींड बोलिए या पील बोलिए, एक ही चीज है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, जो पहला वर्ड है बार्क, है ना, बार्क। रींड मतलब क्या हो जाएगा, बार्क। ठीक है, देखिए बार्क मतलब कुत्ता वाला भौंकना नहीं है ना, बार्क मतलब कुत्ता वाला भौंकना मतलब नहीं समझिएगा। ठीक है, जैसे एक अच्छा सवाल बनता है कि इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है, इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर जज बन जाता है, कि दूसरा वाला गलत करे सुना देगा और अपना अलग अपना गलत करेगा तो वकील बन के खड़ा करे, ऐसे था वैसे था इसलिए हो गया, है ना। चलिए हैंगर आप जानते होंगे, हैंगर मतलब लटकने वाला, मैंने बताया था आपको, ऐसे वाला लटकने वाला। एवियरी मैंने बताया था, बी पी, बी पी मतलब मधु, पी पी तो पी से एपियरी, यानी जहाँ भी मधु वाला मधुमक्खी पी एपियरी हो जाएगा, तो मतलब एवियरी है तो मतलब क्या है, बर्ड्स वाला होगा। और स्कलरी मतलब होता है किचन में ऐसा जगह जहाँ बर्तन उर्तन धोया जाता है, बर्तन धोया जाने वाला स्थान को स्कलरी बोलता है। तो इस तरह से इस दो वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2023 एस सीजीएल का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट को। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट भी एक बहुत अच्छी वीडियो बनती है। तो अभी तक हम लोग अगर बात करें सीजीएल ताइस के तहत तो क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, तो स्पेलिंग बेस्ट एरर हो गया है, PQRS हो गया है, ईडियम्स हो गया है, ठीक है, होमोफोन्स हो गया है,
ठीक है, और फिर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया है, सिनोनिम्स आपका चल रहा है, ये चल रहा है, प्रोसेस में है, और इतना चीज़ें हो गया एक्चुअली। आप इतनी वीडियो देख सकते हो, और जब आप सीजल ताइस का प्रैक्टिस सेट करने जाओगे ना, तो इतनी वीडियो देखने के बाद ही जाना, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, धन्यवाद।